हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 11th क्लास का चैप्टर जो आपका 12 है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसमें एक्सरसाइज 12.2। प्रीवियस क्लास के अंदर बच्चों हमने 12.1 पे डिटेल में डिस्कस किया था। इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ 12.1 भी बच्चों लास्ट क्लास में क्या कर दिया था बच्चों, कंप्लीट कर लिया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी वीडियो को देखकर इस चैप्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आज बात करेंगे स्पेशली 12.2 की। 12.2 में बच्चों हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं और 1 बाय 1 इन सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं और इन 2 पॉइंट के बीच में क्या निकालना है बच्चों, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखिए बच्चों, अगर बात करें 10th क्लास की तो 10th क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सीखा था। वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, ध्यान से देखिए ये हमारे पास एक लाइन है। ये ए क्या है बच्चों, लाइन का इनिशियल पॉइंट, और बी है बच्चों मान लीजिए टर्मिनल पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट है बच्चों मान लीजिए x1 और y1 और बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों x2 और y2। तो 10th क्लास में अगर हमें इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर अगर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना तो ये क्या है बच्चों, उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। तो उसमें क्या होगा बच्चों, इसमें एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा, डेट इज z1, और यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा, वो क्या है बच्चों आपका z2। ठीक है, तो इट्स मीन्स अब देखिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यहाँ पे एक पॉइंट और इंक्रीज हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर। अब पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 4 पार्ट दे रखे बच्चों। इन चारों पार्ट में हमें इन 2 पॉइंट के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मान लीजिए मैं इसमें से रैंडमली फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 3 5 एंड 4 3 1। ये हो गया बच्चों आपका ए पॉइंट और ये क्या हो गया आपका बी पॉइंट। तो ये आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो हमें निकालना है बच्चों ए बी का डिस्टेंस। तो देखिए बच्चों, ये x1 है और ये क्या है बच्चों आपका x2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये y2 ये y1 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 3 जाएगा 0 का स्क्वायर 0, और 1 में से 5 गया तो माइनस का 4, और माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस का 16। तो कितना हो गया बच्चों आपका 20 आ गया। और 20 के अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो हम कह सकते हैं 2√5 यूनिट क्या आ गया बच्चों, आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मान लीजिए इसमें एक पार्ट और ले लेते हैं। मान लीजिए 4 पार्ट लिए हमने, तो 4 पार्ट का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो 2 माइनस 1 3 एंड माइनस 2 1 3। तो देखिए बच्चों, इसका नाम रख लेते हैं P, इसका नाम रख लेते हैं Q। तो हमें PQ का क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो x1 x2, तो x2 कितना है -2 और ये -2, फिर क्या आएगा बच्चों y2, और y1 पहले से माइनस में तो किस में आ जाएगा, प्लस में, फिर 3 माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो माइनस का 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस का 16, 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, और 3 में से 3 गया 0 का स्क्वायर बच्चों 0। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये भी आपका क्या आ गया बच्चों 20 आ गया, और 20 को हम फिर से अगेन लिख सकते हैं 2√5। तो कुल मिला के बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्ट में हमें क्या निकालना था बच्चों, इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना था, और फॉर्मूला सेम अप्लाई हो रहा है 10th क्लास वाला, बस वो 2 डायमेंशन था, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और बाकी फर्दर 2 पार्ट आप खुद कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। शो डेट द पॉइंट्स -2, 3, 5, 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1 आर कॉलिनियर। आपको ये वेरीफाई करना है बच्चे पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है। अब जैसा कि बच्चों हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन।
जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे क्या करते हैं बच्चों, लाई करते हैं, तो पॉइंट्स क्या होते हैं आपके, कॉलिनियर होते हैं। और हमें वेरीफाई करना है कि पॉइंट कॉलिनियर है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम ये वेरीफाई करना है कि पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर। ठीक है, तो मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट क्या है, सी है। ये तीनों पॉइंट बच्चों हमें वेरीफाई करना है, एक ही लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो 2 3 5 1 2 3 7 0 -1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर बात करें 10th क्लास की, तो हमें जब भी वेरीफाई करना होता है कि 3 पॉइंट्स क्या हैं बच्चों, कॉलिनियर हैं, तो हम क्या करते थे, एक बार निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस, फिर हम निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस, एंड फिर हम निकालेंगे ए सी का डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो हमें एक बार ए बी का डिस्टेंस निकालना है, एक बार बी सी का और एक बार ए सी का। तो किसी एक का डिस्टेंस अगर बाकी दो डिस्टेंस के सम के बराबर आ गया, तो हम कहते थे पॉइंट्स क्या है बच्चों, आपके कॉलिनियर हैं। तो चेक करते हैं, तो अगर ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो 1 माइनस ये -2 है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, एंड 2 -3 एंड 3 -5। ठीक है बच्चों, तो स्टेप काट देते हैं। तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, एंड 2 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और 3 में से 5 गया -2, इसका स्क्वायर 4। तो 9 और 1 10, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 14 हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं BC की। तो BC ये रहा 7 -1 का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर, एंड -1 -3 का स्क्वायर। तो 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, और 0 में से 2 गया -2, और -2 का स्क्वायर +4, और -1 -3 -4 का स्क्वायर 16। तो कितना आ गया बच्चों आपका 36, और 4 कितना हो गया 40, 40 + 16 56। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों आपका 56। 56 के अगर हम फैक्टराइज करें बच्चों, तो आएगा 4 × में 14, तो हम कह सकते हैं 2√14। ठीक है, तो ये हमारा BC भी निकल गया। अब बात करते हैं AC का डिस्टेंस। तो देखिए बच्चों, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो 7 माइनस ये पहले से -2 है, तो प्लस का 2 आ जाएगा, एंड 0 -3 एंड -1 -5 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए 7 और 2 कितना हो गया बच्चों 9, 9 का स्क्वायर 81, 0 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9, और -1 -5 कितना हो गया बच्चों -6, इसका स्क्वायर 36। तो ये हो गया आपका बच्चों 90, ये आपका 36, तो 126। ठीक है, और 126 के अगर 3√14 आएगा। हमें पता है बच्चों, देखिए क्योंकि AC = AB + BC आ रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि जब एक डिस्टेंस बाकी दो डिस्टेंस के सम के बराबर होता है, तो हम कहते हैं पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए 3√14, ये है आपका 3√14, एंड ये कितना है बच्चों आपका √14, एंड ये 2√14। तो इनका सम करेंगे तो 3√14 = 3√14। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि पॉइंट्स क्या हैं बच्चों आपके कॉलिनियर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वेरीफाई द फॉलोइंग। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बच्चों हमारे पास 3 पार्ट है, और 3 के 3 पार्ट को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब ध्यान से देखिए, अगर बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो हमें वेरीफाई करना है कि ये 3 जो पॉइंट्स है ना बच्चों, आर द वर्टेक्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें वेरीफाई करना है कि ये जो तीनों पॉइंट है ना बच्चों, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से फोकस करें तो 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 12th क्लास का 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बिल्कुल क्या है, सेम है। बस वो 2D था और ये क्या है बच्चों आपका 3D है। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, हमें वेरीफाई करना है कि ये जो 3 पॉइंट है ना बच्चों, वो किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के क्या हैं, वर्टेक्स हैं। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल की अगर 2 साइडें बच्चों इक्वल होती हैं, तो हम कहते हैं ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस है। तो मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट है आपको 0 7 -10, बी के कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए बच्चों 1 6 -6, और सी के कोऑर्डिनेट हैं 4 9 -6। अब ये भी हो सकता है बच्चों कि ए बी और ए सी इक्वल आए,
ये भी हो सकता है कि ए बी और बी सी इक्वल आए, और ये भी हो सकता है बच्चों बी सी और ए सी आपस में इक्वल आए, क्योंकि हमें वेरीफाई करना, इट्स मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, बस हमें वेरीफाई करना है, तो दो का डिस्टेंस इक्वल आएगा। तो चेक करते हैं बच्चों फटाफट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये रहा, हम स्पीड में करेंगे बच्चों। देखिए जब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो 1 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर 1, 6 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो -1, और -1 का स्क्वायर +1, और माइनस के 6 में से अगर माइनस के 10 को माइनस करेंगे तो प्लस का 4 और उसका स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका √18। फिर बात करते हैं किसकी, बी सी की। तो 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर 9, और -6 में से -6 गया 0, 0 का स्क्वायर 0। तो ये भी कितना हो गया बच्चों, √18 हो गया। अब हमें ए सी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ए बी और बी सी का डिस्टेंस इक्वल आ गया, ए बी और बी सी इक्वल आ गए। देयरफॉर वी कैन से ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये वेरीफाई होगा कि ये जो तीनों पॉइंट है ना बच्चों, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। इसमें बच्चों और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए वो कहेगा कि ये तीनों क्या है ना बच्चों, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, तो वेरीफाई का ट्रायंगल क्या है बच्चों, इक्विलैटरल। उस केस में ए बी, बी सी और ए सी तीनों का डिस्टेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। ऐसे ही बच्चों इसका सेकंड पार्ट की बात करें तो हमें वेरीफाई करना है कि जो तीनों पॉइंट है ना बच्चों, आर द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो तीनों पॉइंट हैं वो किसी राइट ट्रायंगल के क्या हैं, वर्टिसेस हैं। तो देखिए बच्चों ये बात भी हमें पता है। तो अगर ये तीनों पॉइंट किसी राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं तो किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो फिलहाल हम पॉइंट मान लेते हैं, एक है हमारा 0, 7, 10, -1, 6, 6 और -4, 9, 6। अभी हमें ये नहीं पता कि इसमें से कौन सा राइट एंगल होगा, पर हमें पता है कि किसी ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड के डिस्टेंस का स्क्वायर बाकी दो साइडों के डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए तो ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब ध्यान से देखिए, तो ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा, -1 में से 0 गया, -1 का स्क्वायर +1, 6 में से 7 गया -1 उसका स्क्वायर +1, और 6 में से 10 गया -4 और -4 का स्क्वायर +16। तो ये हो गया बच्चों आपका 18। फिर बात करते हैं बी सी का डिस्टेंस। तो ये x2 है, ये x1 है। -4 में से -1 गया -3 और -3 का स्क्वायर +9, 9 में 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और 6 में 6 गया 0 का स्क्वायर 0। तो ये भी आपका 18 आ गया। एंड अब बात करते हैं किसकी, ए सी की। तो -4 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो -4 उसका स्क्वायर +16, 9 में से 7 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4 और 6 में से 10 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना हो गया बच्चों आपका 36। और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड के डिस्टेंस का स्क्वायर अगर बाकी दो साइडों के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर हो गया तो ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, राइट एंगल। क्योंकि यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। चेक करके देखते हैं बच्चों, अगर √36 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 36 आएगा, और √18 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, और √18 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 18। तो इट्स मीन्स 36 इक्वल टू 36। हैंस प्रूव्ड कि दीज आर द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, हमें वेरीफाई करना है कि ये जो चारों पॉइंट है ना बच्चों वो एक पैरेललोग्राम के क्या हैं, वर्टेक्स हैं। अब ध्यान से देखिए, तो मैंने कहा बच्चों अगर आप इसको 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बच्चों क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, तो आपको क्वेश्चनों को करने में काफ़ी इजीनेस रहेगी। क्योंकि ये सारा टॉपिक क्या है बच्चों, 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह कनेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि बस यहाँ पर अंतर इतना है कि ये आपका 3D है और वो आपका 2D था। अब देखिए बच्चों हमें वेरीफाई करना है कि चारों क्या हैं, किसी पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। तो A, B, C, D। अब देखिए -1, 2, 1, 1, -2, 5 एंड 4, -7, 8 एंड 2, -3, 4। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ का पता है कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल और क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और डायगोनल क्या होते हैं बच्चों, नॉन इक्वल होती है। तो इसका मतलब यह है बच्चों, हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, हम सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। हम निकालेंगे ए डी का डिस्टेंस और फिर हम निकालेंगे
AC का डिस्टेंस और लास्ट में हम निकालेंगे BD का डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपको ये वेरीफाई करना हो कि ये चारों क्या है, एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं, स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, रोम्बस के वर्टेक्स हैं, तो कुल मिला के हमें पहले 6 डिस्टेंस तो निकालने ही पड़ेंगे। अब हमें पता है बच्चों कि पैरेललोग्राम वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा जो AB आना चाहिए बच्चों वो CD के बराबर आना चाहिए, और AD का डिस्टेंस BC के बराबर आना चाहिए, और AC डायगोनल का डिस्टेंस BD के बराबर नहीं आना चाहिए। तो पहले आप ये 6 डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, और फिर चेक करेंगे कि अगर AB का डिस्टेंस CD के बराबर आ रहा है और AD का डिस्टेंस BC के बराबर आए, और ये जो डायगोनल है ना इनका डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं है, तो दीज आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट, हमें उन पॉइंट्स की इक्वेशन सेट करनी है जिनका इस पॉइंट और इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट से। ये क्वेश्चन भी अच्छा है बच्चों, आपका ध्यान से देखिए। देखिए ये हमारे पास मान लीजिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए P, इसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x, y, z, और ये जो P पॉइंट है ना बच्चों, वो क्या है बच्चों, इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, एक को हम मान लेते हैं A और एक को हम मान लेते हैं B। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस पॉइंट की इक्वेशन सेट करनी है। इसका मतलब हमें x, y, z की फॉर्म में इक्वेशन जनरेट करनी है। तो हमें पता है गिवन क्या है कि PA का डिस्टेंस इक्वल टू PB के डिस्टेंस के बराबर है, ये आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे PA का डिस्टेंस और इक्वल टू में PB का डिस्टेंस। तो देखिए जब AP का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, x - 1 का स्क्वायर एंड y - 2 का स्क्वायर एंड z - 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या आएगा, PB का डिस्टेंस, तो x - 3 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर और z + 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें पता है कि दोनों तरफ क्या है बच्चों, रूट है, तो हम कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना बच्चों आपने 10th क्लास में भी बहुत कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट किसका है, 10th क्लास का ही है। अब ध्यान से देखिए, आप सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसका क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही बच्चों राइट हैंड साइड में करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab और z का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2z। ठीक है, अगर हम इन सभी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएं तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। देखिए तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, इधर भी क्या है, प्लस का 9, यहाँ भी प्लस का 9, तो 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ भी प्लस का 1 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का 4, ये भी प्लस का 4, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इतनी वैल्यू तो हमारी कैंसिल हो जाएंगी अगर हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो हमने पहले ही इनको क्या कर दिया, आपस में कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ बचा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 2x और ये माइनस का 6x। जब माइनस के 6x को यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का 6x हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 4x। इधर है बच्चों माइनस का 4y और यहाँ पे क्या है, माइनस का 4y। जब इस माइनस के 4y को वहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का 4y, ये माइनस का 4y और ये प्लस का 4y, तो क्या आएगा 0। और अब बात करते हैं z की, यहाँ है माइनस का 6z और यहाँ पे है 2z, तो ये 2z जब वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चों 8z = 0। हम चाहें तो इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा x माइनस का 2z = 0। तो इक्वेशन बन गई बच्चों x - 2z = 0। तो हमने इस पॉइंट की इक्वेशन सेट कर दी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट P द सम ऑफ द हुज डिस्टेंस फ्रॉम द A एंड B इज इक्वल टू 10। वो कह रहा है आपको P पॉइंट की इक्वेशन सेट करनी है और जो P पॉइंट है ना बच्चों, उस P पॉइंट का डिस्टेंस A और उस P पॉइंट के डिस्टेंस B से जो सम आएगा वो इक्वल टू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, हमें P पॉइंट की इक्वेशन सेट करनी है। हमें क्या करनी है बच्चों, P पॉइंट की इक्वेशन सेट करनी है। तो ये आपका P पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y, z, ठीक है। अब इस P पॉइंट का डिस्टेंस हमने किससे निकाला, मान लीजिए बच्चों हमने निकाला A और B से। तो A के कोऑर्डिनेट हैं 4,0,0 और B के कोऑर्डिनेट हैं -4,0,0, ठीक है। तो P पॉइंट की इक्वेशन आपको सेट करनी है और P पॉइंट का A से डिस्टेंस, P पॉइंट का B से डिस्टेंस, इन दोनों का जो सम है वो इक्वल टू 10 है। तो इसका मतलब गिवन क्या है, PA प्लस PB इक्वल टू 10। ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन दे रखी। तो सबसे पहले निकालते हैं PA का डिस्टेंस। तो x, y, z और यहाँ पे 4, 0, 0। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर और y माइनस 0 तो y का स्क्वायर एंड z माइनस 0 तो z का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये काम कंप्लीट हो गया। प्लस फिर निकालते हैं PB का डिस्टेंस, x माइनस -4 तो x प्लस 4 का स्क्वायर और y में से 0 गया तो y का स्क्वायर ही आएगा और z का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 10। ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब देखिए तो हम क्या करते हैं बच्चों, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर को यहीं रख देते हैं बच्चों। ये 10 और ये प्लस का बच्चों किसका हो जाएगा, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। हमें पता है बच्चों जब भी एक तरफ रूट होता है एक तरफ रूट नहीं होता, या बोथ साइड क्या होते हैं रूट, तो क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे सिंप्लीफाई करने में क्या हो जाता है बच्चों, थोड़ी सी आसानी हो जाती है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x माइनस 4 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 16 और माइनस का 8x y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब देखिए बच्चों जब इधर भी करेंगे स्क्वायरिंग तो ये हो जाएगा बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, ठीक है। और आएगा माइनस का 2ab, तो 2 इंटू में 10 इंटू में ये वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब हमें पता है कि ये तो हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, ये हो गया आपका 100 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर 16 प्लस का 8x प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 20 रूट में x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों लेफ्ट राइट में कौन कौन चीज़ कैंसिल होंगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ बचेगा बच्चों ये प्लस का 16 भी कैंसिल आपस में और ये प्लस का 8 यहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 16x और ये प्लस का 100 किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का 100, यहाँ बचेगा माइनस का 20 और रूट में बचेगा बच्चों x प्लस 4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 4, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 25 और ये माइनस का 20 और ये हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 5, ठीक है बच्चों। अब अगेन करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 25 का स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आएगा x प्लस वाई का 4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फिर से कर देना स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये हो जाएगा आपका कितना 200x, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या है आपका 25 और ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर।
अब बच्चों क्या करना है, आपको 25 की इन सब में मल्टीप्लाई करनी है और इन सारे टर्म को इधर लेके जाना है, फिर आपकी क्या बन जाएगी, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन बन जाएगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 12.2 भी क्या कर ली बच्चों, कवर अप कर ली, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।